हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मेरा नाम है किरण चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, और जिसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो गाइज यहाँ पे अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 27, जो कि है नदियों के किनारे स्थित नगर। जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर करेगा अपने दोस्तों में जिसको इसकी ज़रूरत हो। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है PCS विद चौहान। तो गाइस शुरू करने से पहले देख लेते हैं हम लोग सिलेबस। तो दोनों साइड देखते हुए चलेगा। अभी जो हम फिलहाल कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 27, जो कि है नदियों के किनारे स्थित नगर। बाकी भी आप देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं और कौन कौन से चैप्टर हमें अभी करने हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों ये हो गया स्टार्ट हमारा चैप्टर। पहले हम पढ़ेंगे नोट्स, देन देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं नोट्स से। तो इसने लिखा है इटली की राजधानी यानी कि रोम। तो ये नगर कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। तो इटली आपको कहाँ मिलेगा? यूरोप में। देखिएगा यूरोप में जब आप यूरोप का मैप बनाते हो तो नीचे इस तरह से कुछ यहाँ पे इटली, उसकी राजधानी रोम। कौन सी नदी? टाइबर नदी। चलिए फिर नेक्स्ट इसने बोला स्प्री नदी हावेल की सहायक नदी है, ठीक है। और स्प्री के तट पर जर्मनी का कौन सा शहर है? वो है बर्लिन, राइट। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ठीक है। तो मतलब क्या, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, कौन सी नदी के किनारे है? स्प्री, राइट। और स्प्री की सहायक नदी दे दी है इसने हावेल। अब सीन नदी कहाँ पे है? ये हमारी है फ्रांस में, ठीक है। तो उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है। फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है ये। पहली देखिए इसने कहा फ्रांस में है सीन, ओके। सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहले की अगर बात करें तो वो है लॉरी। तो ये फ्रांस का शहर है पेरिस। पेरिस सभी जानते हैं। तो गैस ये राजधानी भी है फ्रांस की। तो यहाँ से मतलब ये जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखा है मैजन रेस नदी स्पेन की एक प्रमुख नदी है। तो गैस फ्रांस भी देखिए यूरोप में आता है, जर्मनी भी आपका यूरोप में आता है, और इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था वो भी आपका यूरोप में ही आता है, यानी इटली, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करें स्पेन की, तो स्पेन भी आपका यूरोप में ही आता है। तो इसने कहा मैंजन रेस नदी स्पेन की एक प्रमुख नदी है जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड, तो मैड्रिड के किनारे, मैड्रिड जो है आपका इस नदी के किनारे पे स्थित है। यानी हमने सारे देखे अभी तक यूरोप के चल रहे हैं देश, ठीक है। अब है यहाँ लिखा है पोटोमैक नदी, जो है दक्षिण पश्चिम मैरीलैंड यानी कि USA का पार्ट है मैरीलैंड से प्रवाहित होकर क्या है वॉशिंगटन DC, तथा उससे आगे जाकर आपका चैसापीके खाड़ी में गिरती है। तो गाइस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोटोमैक, राइट। पोटोमैक की बात कर रहे हैं। तो मैरीलैंड से होते हुए जाती है, उसके बाद वॉशिंगटन DC से होते हुए जाती है, और वॉशिंगटन DC हम जानते हैं USA की कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हुआंगपू नदी, तो ये नाम से ही लग रहा है कहाँ की होगी गाइज, ये चाइना की। हुआंगपू नदी की जो लंबाई है वो है 113 किलोमीटर, एंड इधर शंघाई चीन से होकर प्रवाहित होती है। तो हुआंगपू नदी चाइना की है, शंघाई से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई की बात भी यहाँ पे कर रखी है 400 मीटर है, गहराई की बात भी यहाँ पे कर रखी है 9 मीटर, ये कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। अब बढ़ते हैं। इसने कहा शंघाई शहर पीने के पानी का अधिकांश भाग इसी नदी से प्राप्त करता है, यानी कि पीने का मैक्सिमम पार्ट जो है पानी का वो आपको हुआंगपू नदी से मिलेगा, ठीक है, अगर आप शंघाई में रह रहे हैं तो, ठीक है। अब इसने लिखा है कि ये नदी शंघाई को दो भागों, पूर्वी भाग जिसको हम बोलते हैं पुडोंग और पश्चिम भाग जिसको हम बोलते हैं पुक्सी में विभाजित करता है। ये नहीं कोई पूछा, लेकिन हाँ इतना आपको पता है अगर ये शंघाई है तो इसके बीच में से जस्ट होके ये नदी प्रवाहित हो रही है। कौन सी? हुआंगपू, ठीक है। बैंकॉक आ जाते हैं, यानी कि थाईलैंड में। तो बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी भी है, और ये इतने अक्षांश इतने देशांतर के मध्य है, ठीक है। तो अक्षांश देशांतर कोई नहीं पूछा। तो यहाँ पे हमें याद रखना मैनाम नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है, यानी कि ये बह रही है नदी मैनाम, तो इसके पूर्वी किनारे पर आपको मिल जाएगा बैंकॉक। बैंकॉक जो है थाईलैंड का राजधानी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसमें लिखा है, अच्छा बैंकॉक और थाईलैंड है कहाँ? तो गैस ये है एशिया में, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में मिल जाएगा आपको। फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है नोम पेन जो है कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया कहाँ मिलेगा? वही थाईलैंड के बगल बगल में सारे देश हैं, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा। ये उसके अक्षांश और देशांतरीय स्थिति बताई है जो हमें याद नहीं करनी है। तो नोम पेन जो है आपका कंबोडिया की राजधानी है, और ये मेकोंग नदी के किनारे है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है। तो हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है, और जो है लाल नदी,
के दाएं किनारे पर स्थित है। यानी इसने बात करी हनोई की। कौन सी नदी? लाल नदी। किसकी राजधानी है? हनोई, वियतनाम की। वियतनाम भी कहाँ मिलेगा आपका? साउथ ईस्ट एशिया में। ये कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब एक आस पड़ोसी पड़ोसी हैं सब। चलिए अब बात करते हैं यांगून। तो यांगून रंगून जैसा नाम है, तो रंगून हम जानते हैं म्यांमार को पहले बर्मा रंगून वही बोला जाता, ठीक है। तो इसने कहा यांगून जो है म्यांमार की पूर्व राजधानी है, ठीक है। और ये नगर जो है आपका म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती के किनारे स्थित है। यानी कि एक नदी बह रही है म्यांमार में, इरावती, उसके किनारे क्या है? म्यांमार की राजधानी जो पहले थी, यांगून, ठीक है। तो अभी कमेंट करके बताइएगा कि म्यांमार की राजधानी क्या है। अब यहाँ पे देखिए डैन्यूब रिवर है, यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो डैन्यूब जो है यूरोप की प्रमुख नदी। अब ये डैन्यूब की कहानी ऐसी है गाइस, ये बहुत सारे देशों की राजधानी से होकर बहती है नदी। यानी कि बहुत सारे देशों की राजधानी इस नदी के किनारे है। यानी कि देखिए एक है वियना है, ब्रातिस्लावा है, बुडापेस्ट है और बेलग्रेड है। तो ये जो है इस नदी के किनारे स्थित है, सारे डैन्यूब के किनारे। अब इसने लिखा है कि देश, शहर और नदी। तो देखिए यूएसए का एक शहर है न्यूयॉर्क, जो कौन सी नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। जब आप यूएसए बनाते हैं तो यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फिर पाकिस्तान, लाहौर रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान का जो लाहौर है, ठीक है। फिर मिस्र की काहिरा है, वो नील नदी, मिस्र का तो हम जानते हैं नील नदी, याद रखिएगा मिस्र का नाम पे। तो गाइस सूडान भी वहीं पे है, वो भी आपको नील नदी के किनारे, मतलब सूडान से भी नील नदी ही जाती है। तो उसका क्या है? खार्तूम शहर नील नदी के किनारे है सूडान का। ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ है वो आपका स्वान नदी के किनारे है। जब आप ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे तो यहाँ पे आपको पर्थ मिलेगा और यहाँ पे नदी मिलेगी स्वान। जर्मनी की बात करते हो, हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी के किनारे है। तो जर्मनी आपका कहाँ मिलेगा? यूरोप में मिलेगा, छोटा सा है, ठीक है। ऐसे करके नदी ऊपर जा रही होगी, ठीक है, वो है एल्ब। तो गाइस इसके किनारे क्या मिलेगा? हैम्बर्ग मिल जाएगा, ठीक है। फिर यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन अभी हम सब जानते हैं यूरोप में, पूर्वी यूरोप में है। तो उसका जो कीव है, कीव उसकी राजधानी है। कौन सी नदी? नीपर नदी। ऐसे करके नीचे की तरफ जा रही होगी नीपर नदी, ठीक है। यूरोप में देखिएगा नीदरलैंड का जो रोटरडैम है, यानी कि यहाँ की राजधानी, वो राइन रिवर ऐसे करके जा रही होगी। यहाँ पे नीदरलैंड है और यहीं पे आपको मिल जाएगा रोटरडैम, ठीक है, यूरोप में मिल जाएगा। अब बात करते हैं वेनेजुएला का, काराकास है, काराकास वेनेजुएला, काराकास और ओरिनिको, ये आपको मिल जाएगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, देखिएगा यानी कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आपको मिलेगा वेनेजुएला ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे ये आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपको वेनेजुएला मिल जाएगा, यहीं पे आपको ओरिनिको नदी ऊपर की तरफ जाती हुई मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे मिल जाएगी, जैसे ये है ये वेनेजुएला, तो ये इस तरह से जाती हुई मिल जाएगी, यहाँ पे भूमध्य सागर में गिरती हुई मिलेगी, ठीक है। और जो इसका शहर है काराकास की बात कर रहा है, ये आपका ओरिनिको नदी के किनारे है। कनाडा की बात करते हैं तो क्यूबेक सिटी जो है कनाडा की, वो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। जैसे कि आपने ये बनाया यूएसए, तो यूएसए का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो है कनाडा, फिर बीच वाला जो है वो है यूएसए। अच्छा नहीं सॉरी, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं। ऊपर आता है कनाडा, फिर यूएसए और नीचे आता है मैक्सिको। यहाँ से ऐसे करके ग्रेट लेक है, यानी कि 3-4 लेक, 4-5 लेक मिलेंगे आपको। उसके बाद से एक नदी ऐसे जाती हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइस एक मिनट, तो गाइस वही है 5 लेक के बाद से ऐसे करके आपको, जैसे ये है आपका ऊपर कनाडा, यूएसए और मैक्सिको है, यहाँ से ऐसे हुए जाते हुए सेंट लॉरेंस मिलेगी। और सेंट लॉरेंस रिवर जो है आपकी कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में, राइट। तो वहीं पे आपको जो है कनाडा का शहर क्यूबेक सिटी वो मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड आपको मिलेगा यूरोप में, यानी कि जर्मनी के पड़ोस में मिल जाएगा आपको पोलैंड, ठीक है। तो कौन सी नदी? विस्चुला, और यहाँ पे पोलैंड की राजधानी है वॉर्सा। यहाँ पे आपको वॉर्सा शहर मिल जाएगा विस्चुला नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है एशिया में पहुंच गए हम, सर्बिया। सर्बिया में आपका एक नदी है, नहीं सॉरी, सर्बिया गए, सर्बिया तो यूरोप में है, ठीक है। तो यूरोप में है सर्बिया, डैन्यूब रिवर है, डैन्यूब रिवर का बेलग्रेड जो है आपका राजधानी, तो वो आपको इसके किनारे मिल जाएगी। इराक हो गया एशिया में, तो यहाँ पे एक नदी बहती है टिग्रिस, जिसके पास मिल जाएगा बगदाद, इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक है। पाकिस्तान और सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान का एक शहर है कराची, वो आपको मिल जाएगा। ब्रिटेन की अगर बात करें तो टेम्स रिवर है, उसके किनारे आपको लंदन मिल जाएगा, यहाँ की कैपिटल हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। इराक की बात करें तो सत अल अरब, ठीक है, इसके किनारे आपको मिल जाएगा बसरा। फिर यूएसए की बात करते हैं तो मिसिसिपी यूएसए की एक नदी है जो नीचे की तरफ जाती है, उसके साइड में आपको मिल जाएगा न्यू ऑरलियंस, ठीक है। फिर मिस्र पहुंच गए, तो मिस्र तो भैया एक ही नदी की बात करेंगे, नील नदी, उसके पास आपको मिलेगा आसवान, ठीक है। फिर जापान पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे नदी की बात हो रही है, तो वो है अराकाव, ठीक है। सुमिदा नदी की मुख्य नदी है आपकी अराकाव, तो इसके पास आपको मिल जाएगा टोक्यो।
आ जाइए, पुर्तगाल पहुंच जाते हैं। पुर्तगाल में एक नदी बहती है टगस, राइट, उसके किनारे आपको पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन मिल जाएगी। अमेरिका पहुंच गए तो अमेरिका में एक नदी है, फिर से वही नदी है, मिसिसिपी नीचे की तरफ जाती है, तो मिसिसिपी के किनारे आपको क्या मिलेगा, सेंट लुइस शहर मिल जाएगा। फिर रशिया पहुंच जाते हैं, रशिया के पास यहाँ पे है मस्कवा, एक नदी बहती है जिसके किनारे आपको मिल जाएगा मॉस्को, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं भारत में, तो यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे आ जाता है न्यू दिल्ली, यानी कि भारत की कैपिटल। फिर है कॉन्गो गणराज्य, एक नदी है कॉन्गो जिसके पड़ोस में एक शहर है जिसका नाम है ब्राज़ाविले, ठीक है, ये है अफ्रीका में मिलेगा आपको, ठीक है, कॉन्गो गणराज्य। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी आपको अफ्रीका में मिलेगा, वही सेम नदी है कॉन्गो, इसके पास आपको कौन सा शहर मिलेगा, किंशासा, ओके। बांग्लादेश पहुंच जाते हैं एशिया में, तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है कर्णफूली और इसके पास आपको मिलेगा चटगांव, ठीक है। तो म्यांमार, वो भी एशिया में मिलेगा, इरावती नदी, उसके पास आपको मिल जाएगा रंगून, हमने कहा था ना अभी, यंगून रंगून एक ही बात। फिर आ जाते हैं रशिया में, तो वहाँ पे एक नदी फ्लो बहती है जिसका नाम है वोल्गा, वोल्गा के पास मिलेगा वोल्गोग्राड एंड स्टालिनग्राड, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं जर्मनी में, जर्मनी आपको यूरोप में मिल जाएगा, एल्ब नदी है जिसके पास आपको मिलेगा ड्रेसडेन। फिर आ जाते हैं चाइना, एशिया में मिल जाएगा, यहाँ पे यांगटीसी क्यांग करके एक नदी है जिसके पास आपको मिलेगा शंघाई शहर, ठीक है। फिर है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है रियो गुरेर, तो यहाँ पे है कराकास मिल जाएगा आपको, ठीक है। रशिया, रशिया में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे एक रिवर है नेवा, उसके पास मिलेगा सेंट पीटर्सबर्ग या फिर लेनिनग्राद बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, यानी ये भी आपको यूरोप में मिलेगा, यहाँ पे एक रिवर है एवोन, इसके पास मिलेगा ब्रिस्टल। फिर जर्मनी यानी कि यूरोप पहुंच जाते हैं, यहाँ पे एक रिवर है राइन, राइन के साइड में मिलेगा आपका कोलोन। इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, ये भी आपका यूरोप हो गया, यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है मर्सी और उसके साइड में मिलेगा लिवरपूल। फिर आ जाते हैं स्कॉटलैंड, तो गाइस स्कॉटलैंड में एक नदी है जिसका नाम है टे और इसके किनारे मिलेगा आपको डुंडी। टर्की पहुंच जाते हैं, टर्की के में एक नदी है जिसका नाम है अंकारा और इसके साइड में मिलेगा आपको अंकारा, राइट। चलिए, टर्की भी आपका कहाँ पे, यूरोप में। तो फिर आ जाते हैं जर्मनी, ये भी यूरोप की बात है, राइन रिवर, इसके साइड में आपको मिल जाएगा बोन सिटी, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं कनाडा, यहाँ पे कनाडा आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा और यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है ओटावा, उसके साइड में मिलेगा ओटावा शहर। चेक गणराज्य की बात करते हैं गाइज, तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है बितावा और इसके साइड में मिलेगा प्राग और चेक गणराज्य मिलेगा आपको यूरोप में। फिर आयरलैंड पे आ जाते हैं, तो आयरलैंड भी यूरोप में है और इसके यहाँ पे एक नदी है लीफे, ठीक है, इसके साइड में मिलेगा आपको डबलिन, ठीक है। अब स्पेन आ जाते हैं, ये भी आपका यूरोप का है, यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है मैंजेनेरेस और इसके साइड में मैड्रिड मिलेगा। कनाडा आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पे सेंट लॉरेन है, इसके साइड में वहाँ की मॉन्ट्रियल मिल जाएगा। फिर है माली की अगर बात करें तो माली अफ्रीका में है और यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है नाइजर और उसके पड़ोस में मिलेगा बमाको। फिर है नाइजर, एक देश है जो कि आपका कहाँ पे, अफ्रीका में है, यहाँ पे एक नदी बह रही है नाइजर, उसके साइड में मिलेगा निआमी। चलिए, तो गाइस यहाँ पे अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है सतल अरब जो है आपका कौन सी नदी, मतलब इस नदी के किनारे क्या था, बसरा, अभी हमने पढ़ा था। पराग्वे एक नदी है जिसके किनारे आपको मिल जाएगा एशंशियन, ठीक है, ये आपको मिलेगा गाइज साउथ अमेरिका में। फिर नाइजर अफ्रीका में मिल जाएगा, इसके किनारे आपको नियामी मिलेगा, अभी हमने देखा। डैन्यूब आपको यूरोप में मिलेगा, इसके किनारे आपको वियना मिल जाएगा, ठीक है, शहर। ठीक है, एक बार आप पढ़ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है, यहाँ लिखा है नहरें नगरे और यहाँ नदियाँ लिखी हैं। तो देखिए पेरिस कौन सी नदी के किनारे, फ्रांस में सी नदी के किनारे। किंशासा आपका कहाँ पे मिलेगा गाइस, ये अफ्रीका की बात हो रही है और यहाँ पे है ज़ेरे कॉन्गो, मतलब कॉन्गो नदी को ही हम जायरे कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा, जायरे रिवर, ठीक है, या ज़ेरे लिखा, एक ही बात है। फिर है बैंकॉक की बात करें तो चाओ फ्राया नदी के किनारे। फिर है एशंशियन, ये आपका पराग्वे के किनारे मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस चलिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस सी नदी के तट पर मिलेगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जो है चाओ फ्राया नदी के किनारे मिलेगा। पराग्वे की राजधानी आपकी है एशंशियन जो आपका पराग्वे नदी के किनारे मिलेगा। फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि जायरे,
की राजधानी जो है आपकी किंशासा है, ये आपको कॉन्गो या फिर जायरे नदी, मतलब एक ही बात है, तो इस नदी के तट पर मिलेगा। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक गलत है, ये बताना है हमें। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है सिडनी और सीन लिखा है, तो सीन नदी यानी कि फ्रांस में है और यहाँ मिलेगा आपको पेरिस, तो यही ये गलत है। बाकी हम देख लेते हैं। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे मिलेगा, खार्तूम जो है आपका नील रिवर के किनारे मिलेगा, और बर्लिन आपका स्प्री में मिलेगा यानी कि जर्मनी में। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है नगर और नदी लिखा है, वॉशिंगटन DC लिखा है, बर्लिन लिखा है, पेरिस मैड्रिड लिखा है। ठीक है, तो वॉशिंगटन DC जो है हमने पढ़ा था पोटोमैक नदी के किनारे, बर्लिन आपका स्प्री नदी के किनारे है जर्मनी में, पेरिस आपका सीन नदी के किनारे फ्रांस में है, मैड्रिड जो है आपका मेंजेन रेस नदी के किनारे कहाँ पे, स्पेन में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइस, यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं। अब सी नदी किस नगर से होकर बहती है, तो ये फ्रांस में बहती है, पेरिस से होकर। ठीक है, चलिए तो देखिए आंसर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए गाइस ये रहा आपका आंसर पेरिस, यानी कि ये फ्रांस में है ये नदी। अब है इसमें बर्लिन, लाहौर, न्यूयॉर्क, रोम। ठीक है, तो देखिए हमें क्या पता है, हमें एक भी पता हो तो देख लेते हैं। हडसन रिवर का न्यूयॉर्क पता है हम लोग को, ठीक है, USA में हमने देखा था। अब देखो रावी रिवर तो पाकिस्तान से, जैसे हम अगर बात करें तो लाहौर पाकिस्तान में, तो इससे ना टाइबर और स्प्री तो हो नहीं सकती, तो रावी हो सकती है। तो देखिए हमने 2 का आंसर तो बता दिया है। अब बाकी है बर्लिन जो है जर्मनी में है, यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है स्प्री। अब रोम जो है आपका कहाँ, इटली में है, और ये है टाइबर नदी के किनारे। तो ये हो गई कहानी ख़त्म। यहाँ आप एक बार आंसर खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बर्लिन जर्मनी में है, लाहौर पाकिस्तान में है, न्यूयॉर्क USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, रोम जो है इटली में है। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा एक गलत है। बर्लिन राइन रिवर के किनारे है, तो बर्लिन राइन के किनारे है गाइस, या फिर स्प्री के किनारे। कितनी बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये गलत है बस। लंदन टेम्स के किनारे से, न्यूयॉर्क हडसन के किनारे, वियना डैन्यूब के किनारे है, और डैन्यूब के किनारे और भी बहुत सारी राजधानियाँ हैं। तो बर्लिन बस हमें पता है स्प्री नदी के किनारे है, वियना ऑस्ट्रिया का है यूरोप में, और न्यूयॉर्क जो है USA, और लंदन जो है ब्रिटेन, ये भी यूरोप में मिलेगा। बर्लिन जो है जर्मनी का है, जर्मनी की राजधानी, ये भी आपको यूरोप में मिलेगी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो इसने कहा जो वियना है वो वोल्गा नदी के किनारे, तो ये वोल्गा है या डैन्यूब है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया डैन्यूब। तो गाइस यहाँ पे लिखा है काहिरा बिल्कुल नील नदी के किनारे अफ्रीका में है, और इनफैक्ट कहाँ पे है, ये मिस्र में है। फिर न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, ये USA की बात कर रहा है। वॉन जो है राइन नदी के किनारे है, वॉन कहाँ मिलेगा आपको, जर्मनी यूरोप में मिलेगा, राइट। चलिए तो डी हमने देख लिया गलत है। तो गाइस देखिए यहाँ पे वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ये कहाँ है, डैन्यूब नदी के किनारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये बताना है। तो इसमें नगर लिखा है और नदी बताया है, तो ये हो गया आपका वियना यहाँ लिखा है वोल्गा, गलत। अभी हमने कौन सा देखा, डैन्यूब किसके किनारे है, डैन्यूब के किनारे है। लास्ट में भी यही गलत था। न्यूयॉर्क हडसन कायरो जो है, देखिए कायरो, तो कायरो जो है आपका नील नदी के किनारे है, वॉन जर्मनी का है, और ये कहाँ किसके किनारे है, राइन रिवर के किनारे। चलिए यहाँ पे लिखा है सही वाला बताना है। तो पर्थ सीन नदी के किनारे, गलत। सीन तो आपकी फ्रांस में बहती है, और पर्थ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये तो गलत हो गया। तो गाइस देखिए ये वाला सही है, बिकॉज ये अभी बताते हैं। ये पेरिस जो है स्वान नदी के किनारे ना होकर कौन सी नदी बता रहा था, वो सीन नदी बता रहा था, यानी कि सीन के किनारे क्या है, पेरिस। अब यहाँ पे लिखा है काहिरा कॉन्गो के किनारे ना होकर कौन सी नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है, अफ्रीका की बात कर रहा है। ठीक है, अब बुडापेस्ट की बात करते हैं। तो गाइस ये यूरोप की कहानी चल रही है। बुडापेस्ट जो है आपका डैन्यूब रिवर के किनारे है। एक और चीज़, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और तो शायद आपको पता ही हो, मिस्र की है काहिरा, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ जो है स्वान नदी के किनारे है, बिल्कुल। और पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि कौन सा इसमें निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, यानी कि कौन सा एक सही है। तो इसने बोला कि ए सही है। इसमें लिखा है हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी के किनारे है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, जर्मनी में। ठीक है, और जर्मनी आपको कहाँ मिलता है, यूरोप में। ठीक है, चलिए बेलग्रेड इसमें लिखा है सी नदी, गलत। सी नदी के किनारे तो पेरिस है। कीव यहाँ लिखा है डॉन नदी, गलत। और यहाँ पे लिखा है लाहौर सतलज, बिल्कुल गलत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हैम्बर्ग हमारा सही है। एल्ब आपका बेलग्रेड जो है आपका डैन्यूब नदी के किनारे है, और यहाँ जो कीव है वो नीपर के किनारे है, और ये आपका देखिए बेलग्रेड यूरोप में है, कीव आपका यूरोप में है, यूक्रेन की राजधानी कीव। एंड लाहौर कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे है, ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी जो है डैन्यूब नदी पर जो है स्थित नहीं है, इसने बोला। तो देखिए वियना हमने बहुत
बहुत बार पढ़ लिया, ये स्थित है, आपका बुडापेस्ट भी स्थित है, आपका बेलग्रेड भी स्थित है, आपका रोम नहीं है। तो गाइस रोम कौन सी नदी के किनारे है? देखिए रोम है आपका टाइबर नदी के किनारे। और ये रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी। तो इसमें लिखा है रोम जो इटली की राजधानी है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ की कहानी चल रही है? यूरोप की कहानी चल रही है। तो डैन्यूब नदी पर स्थित जो है मुख्य नगर की अगर बात करें, राजधानी थी, तो वियना हो गया, ठीक है, ब्रातिस्लावा हो गया, बुडापेस्ट हो गया एंड बेलग्रेड हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी जो है डैन्यूब नदी के किनारे मिल जाएगी, रट लीजिएगा। अब लिखा निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से जो है हुआंगपू नदी बहती है? तो हुआंगपू हमने कितनी बार पढ़ा है? बहुत बार पढ़ा है। शंघाई से होके जाती है और ये कहाँ मिलेगा आपको? चाइना में। तो हुआंगपू नदी जो है उसकी लंबाई 113 किलोमीटर है। शंघाई यानी कि चाइना के आंतरिक भाग से होकर प्रवाहित करती है। और इसने लिखा है शंघाई जो है यांगसी क्यांग नदी के मुहाने पर अवस्थित है, ठीक है। मुहाना क्या होता है? जहाँ पे नदी जो है समुद्र में गिर रही होती है, तो वहाँ पे कौन सा शहर लिखा है इसने कहा सांघाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नदी जो है कौन सी? यांगत्सी क्वांग नदी जाती है और यहाँ पे जाके समुद्र में गिर जाती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है नगर और नदी, तो इसने लिखा है बैंकॉक। और देखिए इरावती नदी तो हम जानते हैं म्यांमार से रिलेटेड है, तो ये देखिए यांगून, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें लिखा है मेकोंग नदी। तो मेकोंग देखिए गाइज, मेकोंग म्यांमार से मान लीजिए, थाईलैंड से मान लीजिए, इन सब से है, ठीक है, मतलब इन सब से रिलेटेड है। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। तो इसने ये बोला कि हमने कौन सा देख लेता है, ये देखिए डी का हो जाएगा 1 इरावती जो है, ठीक है। और उसके बाद रेड रिवर यानी कि जो अगर हम लाल नदी की बात करें, ठीक है, तो वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा हनोई, ठीक है। और मेकोंग नदी की बात करते हैं तो गाइस इसका आंसर हमारा है, मेकोंग का आंसर है नोमपेन, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है मेनाम यानी कि चाओ फ्राया जो है बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या देखें, इसमें कुछ देखने जैसा नहीं है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो पोटोमैक की अगर बात करें तो ये आपका यूएसए और यूएसए में मिलेगी ये नदी। और इसके बाद नील रिवर की बात करें तो सूडान अफ्रीका में मिल जाएगा। फिर है टिग्रिश नदी की बात करें तो इराक में मिल जाएगी आपको, एशिया में। टेम्स की बात करें तो इंग्लैंड में मिल जाएगी जो कि है यूरोप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो पोटोमैक यूएसए, नील सूडान एंड टिग्रिश इराक में मिल जाएगी एंड टेम्स जो है आपका इंग्लैंड में मिल जाएगी। ओके तो इसने बताया इसमें कौन सा गलत है ये बताया। तो इसने कहा लिस्बन यहाँ पे लिखा है टाइबर, ये आपका गलत है। बाकी जो है बेलग्रेड जो है आपका डेन्यूब के किनारे है बिल्कुल। फिर है वॉर्सा गाइज आपकी पोलैंड की राजधानी है जो आपको मिल जाएगी विस्चेला के किनारे, विस्चेला नदी के किनारे मिल जाएगी। फिर है वॉशिंगटन जो है आपका पोटोमैक नदी के किनारे मिल जाएगा, कहाँ पे? यूएसए में मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्बन की। तो गाइज यहाँ देखिए क्या लिखा है, टाइबर जो है इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से नहीं, बल्कि देखिए लिस्बन यहाँ लिखा है टाइबर तो इटली में जाती है, ठीक है, इटली की नदी है, ठीक है। और जो लिस्बन है वो पुर्तगाल की राजधानी है, तो ये बोल रहा है। तो इसने कहा ये जो है ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से नहीं बहती, कौन सी? टाइबर, राइट। तो बल्कि इटली की राजधानी रोम से बहती है, यानी कि टाइबर कहाँ से बहती, कहाँ? टाइबर के किनारे कौन सा नगर है? वो है आपका रोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है नगर और नदी की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है लंदन, एंटवर्प, रोटरडैम, हैम्बर्ग, ठीक है। तो देखिए कुछ तो हम लोग को बहुत आसान लगेंगे। अब जैसे लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे, इसका सबसे अच्छा आपने देखी होगी नमस्ते लंदन, उसमें वो बोलती है उसमें ये भी है कि टेम्स जो है क्या है? लंदन की गंगा है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लीजिए। तो हैम्बर्ग अच्छा, रोटरडैम की बात करें तो राइन रिवर, रोटरडैम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। और राइन रिवर कहाँ से बहती है? आपकी एल्प्स पर्वत से स्विट्ज़रलैंड में होती हुई जर्मनी फ्रांस से होती हुई आगे बढ़ जाती है, नीदरलैंड पहुँच जाती है, उसके बाद उत्तरी सागर में गिर जाती है, ठीक है। अब एल्प की बात करें तो गाइस एल्प कहाँ पे आपका? जर्मनी में बहती है, ठीक है। उस वहाँ पे कौन सा शहर हो सकता है? तो हैम्बर्ग है, बहुत बार पढ़ लिया हमने। और इसमें देखिए एंट बर्ब नहीं पढ़ा हमने, तो ये भी नहीं पढ़ा, तो समझ लीजिए यही आंसर होगा, ठीक है, सेल्ट।
अब ये रहा हमारा आंसर, देख लीजिए एक बार, ठीक है, वही है जो मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी फिर वही है, मैच द फॉलोइंग है, रॉटरडैम है, पेरिस है, बुडापेस्ट है एंड वाशिंगटन डीसी है। अब तो आई थिंक आप लोग कर ही लेंगे इसका आंसर। देखिए वाशिंगटन जो है पोटोमैक बहुत बार पढ़ लिया, रॉटरडैम अभी हमने पढ़ा राइन रिवर, पेरिस हमने बहुत बार पढ़ लिया सीन रिवर, बुडापेस्ट हमने पढ़ लिया डैन्यूब, डैन्यूब के किनारे बहुत सारे 4 राजधानियाँ हैं, रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे भी मैच कराना है नगर और नदी। तो ये देखिए खार्तूम की अगर हम बात करें तो खार्तूम कहाँ पे था गाइस, खार्तूम नाइल रिवर के किनारे था। ब्राज़ील आपका ज़ायरे या फिर हम कह सकते हैं कॉन्गो, कहीं कहीं लिखा होगा ज़ायरे और कहीं कहीं लिखा होगा कॉन्गो, ठीक है, कॉन्गो के किनारे अफ्रीका में हो गया। रॉटरडैम आपका ये नीदरलैंड की राजधानी है यूरोप में, और ये कौन सी नदी के किनारे है, राइन रिवर के किनारे है। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, ये आपको मिलेगा सीन रिवर के किनारे। तो ये हो गया आपका आंसर, देख लीजिए एक बार, यहाँ पढ़ लीजिए, वही है कॉन्गो गणराज्य ब्राज़ील, और यहाँ पे लिखा है सूडान का खार्तूम लिखा है, मतलब सूडान में है खार्तूम, और नीदरलैंड में रॉटरडैम है, फ्रांस में पेरिस है। ये नदियाँ लिख दी हैं, देखिए ज़ायरे बोल दीजिए, ज़ायरे बोल दीजिए या कॉन्गो नदी बोल दीजिए। तो गाइस यहाँ पे तो देखिए चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे लिखा है नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप, ठीक है। फिलहाल जो अभी मैंने पढ़ा है वो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।